जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज रियासी के मुतासरा इलाके का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की, जहाँ पूरे पहाड़ मुनहदिम हो गए, घरों और ज़रई ज़मीन तबाह कर दी गई। हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम करने की कोशिशों के बावजूद जानो माल के नुकसान की इतला के साथ सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख मामले पर लोगों से कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की और मरकजी हुकूमत से करगिल और लेह में अमन और हम आहंगी को यकीनी बनाने पर जोर दिया और बीजेपी पर तनकीद की। तो हुआ है, इससे कौन इनकार कर सकता है। नीचे रखो भाई। पूरा कुछ जगहों पे तो पूरा पहाड़ नीचे आया है और पहाड़ के नीचे आने से लोगों के मकानों को जो है नुकसान हुआ है। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पूरे मकान के मकान ही बह गए हैं और जहां मकान ठीक रहे वहां इन लोगों की जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको नुकसान हुआ है। अब जैसे मैंने अभी इनसे बात करते हुए कहा है, जितना हुकूमत की तरफ से इनकी मदद के लिए किया जा सकता है हम कर लेंगे। और अफसोस है, कीमती जानें वहां गई हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। मैं तो सिर्फ उन्हें अपील करूंगा कि कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए। बाकी एक मुझे बात खत्म करने दीजिए। कानून अपने हाथ में ना लें, उनको जो है अमन का जो है रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अगर कांग्रेस इतनी ही ताकतवर है कि वो लद्दाख में दंगे करा सकती है तो फिर उनका काउंसिल क्यों नहीं बना? जब काउंसिल के इलेक्शन हुए, जीत किसकी हुई? बीजेपी की हुई। कांग्रेस की तो वहां बुरी तरह से हार हुई। तो हालात जब खराब हो जाते हैं तो यही बीजेपी वाले जो हैं फिर बहाने ढूंढते हैं, वो किसी और को कसूरवार ठहराते हैं। जब फिर